वेलकम टू माय चैनल सटीक दिशा। आज के इस वीडियो में हम संस्कृत के तीसरे अध्याय में आ चुके हैं। तीसरा अध्याय का नाम है अलस कथा यानी आलसियों की कहानी, और यह पुरुष परीक्षा नामक कथा से लिया गया है। यानी पुरुष परीक्षा नामक एक ग्रंथ है, उसी से अलस कथा को लिया गया है। तो यह चैप्टर बहुत ही मज़ेदार है। आप लोग को सबसे पहले हम चैप्टर को समझा देंगे, उसके बाद इस पॉइंट को हम व्याख्या कर देंगे, तब आपका क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा। और ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को पूछिए मत। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जब कराऊंगा तो क्वेश्चन का धुआं धुआं हो जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और इससे पहले आप चैप्टर 1 मंगलम और चैप्टर 2 पाटलिपुत्र वैभवम का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव और इसका कहानी नहीं देखें तो जल्दी से जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से जाकर उस लिंक को क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। अगर उन सभी वीडियो को देख लेते हैं, यानी अध्याय 14 तक हमारे संस्कृत वीडियो देख लेते हैं, तो आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर छूट भी जाए तो हमें कमेंट करके बता दीजिएगा कि सर जी ये क्वेश्चन छूट गया था। तो चलिए हम बिना देर के हुए चैप्टर नंबर 3 अलस कथा को स्टार्ट किया जाए। देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें कि अलस कथा पाठ के लेखक विद्यापति जी हैं, और विद्यापति एक मैथिली कवि है। कैसे हैं? मैथिली कवि है, ठीक है। यानी इस पाठ में, यानी अलस कथा पाठ में विद्यापति जी जो हैं आलसियों का वर्णन किए हैं। आलसी के बारे में बताया गया है, यानी आलसियों का जीवन जो है कैसे चल रहा है उसी के बारे में इस चैप्टर में वर्णन है। तो कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी मेरा क्या है? कहानी है कि मिथिला का जो एक मंत्री है, मिथिला का मंत्री एक वीरेश्वर नाम के एक मंत्री है। और वीरेश्वर जो है बहुत ही मतलब कि बोलिए तो दयालु है। यानी आलसियों को इच्छा भोजन करवाते हैं। यानी जो काम नहीं करने वाले व्यक्ति हैं उन्हें इच्छा पूर्वक भोजन यानी मन पसंद भोजन करवाते हैं, और साथ ही साथ कभी कभी उन्हें कपड़े भी दान देते हैं। तो यह दान को देखकर, यानी जो दान देते हैं आलसियों को, तो यह दान को देखकर बहुत सारे जो अच्छे लोग भी हैं ना, वो अभी क्या किए, आलसी का रूप धारण कर लिए, और आलसी का रूप धारण करके आलसशाला में भोजन लिए चले जाते थे। बोलते थे कि मैं भी कुछ काम नहीं कर पाता हूँ, मुझे भी भोजन दे दीजिए। तो वहाँ पर विद्यापति जो है, यानी इसमें जो है वीरेश्वर नाम का जो एक मंत्री है, वह दे देते थे। लेकिन धीरे धीरे आलसियों की संख्या इतनी बढ़ गई कि भोजन का जो मतलब व्यवस्था है नहीं हो पाता था। तो वहाँ पर जो आलसी जो मतलब वहाँ पर जो कर्मचारी थे, कर्मचारी काम करने वाले होते हैं, तो उन्होंने एक दिमाग लगाया। क्या दिमाग लगाया? तो उसने अपने मंत्री से जाकर बोले कि वीरेश्वर जी, एक बार चलिए हम लोग आलसियों की परीक्षा लिया जाए। आलसियों को जब परीक्षा लिया गया तो आलसियों की परीक्षा लेने के लिए आलसशाला में जब अब सभी आलसी सो रहे थे, धूर्त लोग भी और आलसी भी, जब सब सो रहे थे तब वहाँ पर आग लगा दिया गया। ठीक है, क्या लगा दिया गया? आग लगा दिया गया। और आग को देखकर जितने भी धूर्त व्यक्ति थे, यानी मतलब कि जो फालतू व्यक्ति थे, वह सब भाग गया। क्योंकि वो आलसी नहीं है तो भागेगा ही ना, तो वह भाग गया। और 4 जो आलसी, सच्चे आलसी, एकदम ईमानदार आलसी थे, वह सोए रह गए। तो यहाँ से पहचान हो गया आलसी कितने हैं, तो 4 हैं। ठीक है, जब आग लग गया तो पहला जो आलसी है, बहुत आलसियों को कहना तुम बहुत मतलब कि बहुत ही आलसी होते हैं। वह भोजन को भी नहीं खाते, उठकर खा पाते हैं। वह मतलब कि वह आग को देखकर भी नहीं भागे। तो बताइए कितना आलसी है, कितना बोलें उसको आलसी। ठीक है, बहुत ही आलसी है। तो पहला जो आलसी था आग को देखकर कहा कि लगता है इस घर में, नहीं, पहला जो बोला है कि क्या हल्ला हो रहा है इस घर में। जब हलचल हो रहा था आग लगने पर, तो पहला व्यक्ति बोला कि क्या हल्ला हो रहा है। तो दूसरा व्यक्ति जो था आलसी, वह बोला कि लगता है इस घर में आग लग गया है। ठीक है, और तीसरे जो व्यक्ति थे बोला कि कोई बढ़िया आदमी नहीं है, कोई अच्छा आदमी नहीं है, भला आदमी नहीं है, जो हमें सूती से वस्त्र भींगे को डाल दे ताकि मैं बच जाऊं और मैं सोते रहूं आग लगने पर भी। और चौथा व्यक्ति जो थे, उसने कहा कि तुम सब बहुत बोलते हो, चलो सब सो जाते हैं। फिर से सो गया। लेकिन वहाँ पर कर्मचारी जो काम करने वाले थे, आग को देखा बहुत फैल गया है, इसीलिए सभी आलसियों को केस पकड़कर, यानी माथा का जो केस होता है, यानी उसका जो सर होता है, उसी का केस पकड़कर उसे बाहर निकाला। और बाहर निकालने के बाद वो 4 आलसी थे, सच्चे आलसी को भोजन देने लगे और सभी को अच्छा से रखने लगे। तो इस कहानी को हम लोग डिटेल में हम लोग आपको बता दिए हैं। तो अब हम पॉइंट वाइज देखते हैं इसका आंसर। देखिए, चैप्टर का नाम है अलस कथा, और यह पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। ठीक है, कहाँ से?
पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से। ठीक है। अलस कथा पाठ के लेखक विद्यापति जी हैं। अलस कथा पाठ के लेखक विद्यापति जी हैं। विद्यापति मैथिली कवि है। ये सभी पॉइंट को आपको कॉपी में लिखना होगा, तभी आपको एग्जाम में पूरा नंबर मिलेगा। तीसरा पॉइंट है कि अलस कथा पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। अलस कथा कहाँ से लिया गया है? तो पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। अलस कथा पाठ में मानव के दोष पर व्यंग किया गया है। मानव के जो दोष है क्या है? आलस्य, आलसी, उसी का वर्णन किया गया है अलस कथा पाठ में। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नीतिकार आलस को शत्रु मानते हैं। नीतिकार क्या मानते हैं? आलस को शत्रु मानते हैं। और वे कहते हैं कि आलस जो है मनुष्य के शरीर में, यानी मनुष्य जो है उसके शरीर में रहने वाला सबसे बड़ा शत्रु है। इससे परिवार और समाज का क्या होता है? तो परिवार और समाज का विनाश होता है, विनाश। ठीक है। इसीलिए हमें आलसियों को त्याग देना चाहिए। अगला पॉइंट, वीरेश्वर मिथिला का मंत्री था। वीरेश्वर मिथिला का मंत्री था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वीरेश्वर स्वभाव का दानशील एवं कारुणिक था। वीरेश्वर स्वभाव का कैसा था? तो दानशील और कारुणिक था। अगला पॉइंट, असली आलसी 4 ही थे। असली जो आलसी थे 4 थे, बाकी सब धूर्त थे। और आग लगने पर सभी धूर्त भाग गया और आलसियों की पहचान हो गई। चलिए अगला पॉइंट, आलसियों की पहचान के लिए अलस कथा यानी अलस साला में क्या लिया? आग लगाया गया। आग लगने पर धूर्त भाग गया। ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट आपका है, आग को देखकर सभी धूर्त पलायन हो गए। यानी जब आलसियों की पहचान के लिए अलस कथा में, अलस साला में आग लगाया गया तो जितने भी धूर्त लोग थे सब पलायन कर गए। पलायन का मतलब क्या होता है? भाग गए, रवाना हो गए, और 4 आलसी सोए रह गए। ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है? वीरेश्वर लोगों को इच्छा, भोजन एवं वस्त्र दान करता था। वीरेश्वर कौन था? तो मिथिला का मंत्री था और वह लोगों को बढ़िया बढ़िया भोजन करवाता था और वस्त्र दान भी करता था आलसियों को। ठीक है। लास्ट पॉइंट है, चारों आलसियों को योगी पुरुष ने यानी कर्मचारी जो लोग थे केस पकड़कर बाहर निकाला। क्या पकड़कर? अगर एग्जाम में आए कि आलसियों को क्या पकड़कर बाहर निकाला गया तो आपको मारना है केस पकड़कर आलसियों को बाहर निकाला गया। ठीक है। एक क्वेश्चन और आ सकता है कि सच्चे आलसी कितने थे? तो सच्चे आलसी थे 4 और बाकी जो आलसी थे सब धूर्त लोग थे। तो यहाँ से आप इतना क्वेश्चन को आप लिख लीजिए ज़रूर। और इसके बाद मैं सब्जेक्टिव का वीडियो दूंगा। सब्जेक्टिव अगर आपको लिख लीजिएगा तो सब्जेक्टिव में आपका कम से कम यहाँ से 4 नंबर आएगा। और सब्जेक्टिव के बाद मैं ऑब्जेक्टिव का वीडियो दूंगा। ऑब्जेक्टिव वीडियो में भी जाकर आप लोग ज़रूर देखिएगा। ऑब्जेक्टिव जब देख लेंगे तो जितने भी इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा सब आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।